भगवान श्री राम जी की वनवास यात्रा। दोस्तों, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में से 12 साल रुके थे चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीता हरण और रावण का वध हुआ। दोस्तों, भगवान श्री राम जी की वनवास यात्रा के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के कुछ दिन बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर ही चुके थे। दोस्तों, राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, भगवान श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास की ओर चल दिए। वनवास 14 वर्षों का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही वनवास किया, लेकिन इसके बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से माता सीता का हरण हो गया। इसके बाद माता सीता जी की खोज और रावण वध हुआ। इन सब में करीब 2 वर्षों का समय लग गया था। दोस्तों, वनवास जाते समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ पे बैठकर निकले थे। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। दोस्तों, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था। दोस्तों, चित्रकूट के बाद ये तीनों अनुसुआ के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ से टिक्रिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्षण आश्रम, अमरपाटन, गौरसरी घाट, मार्गडे आश्रम, सारंगपुर होते हुए अमरकंटक पहुंचे थे। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीब 380 किलोमीटर की थी। दोस्तों, अमरकंटक के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। दोस्तों, पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। इस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यहीं श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था। दोस्तों, जटायु ने श्री राम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन शूर्पणखा पहुंच गई और वह भगवान श्री राम पर मोहित हो गई थी। उसने भगवान श्री राम से विवाह करने की बात कही तो भगवान श्री राम ने मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो शूर्पणखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों शूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में ही रह रहे थे। खरदूषण भगवान श्री राम, लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और रावण ने योजना बनाकर मरीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। दोस्तों, माता सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो भगवान श्री राम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भगवान श्री राम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुंचे थे। दोस्तों, उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीब 25 किलोमीटर दूर ऋषयमुख पर्वत पर स्थित थी। दोस्तों, हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पहली मुलाकात में पूछा था कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हैं। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अयप्पा स्वामी मंदिर से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी। दोस्तों, किष्किंधा में भगवान श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। दोस्तों,
इसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में माता सीता की खोज में वानर सेना भेजी थी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी अंगद, जाम्बद, नल, नील आदि वानरों को भेजा था। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की भेंट संपाति नाम के गिद्ध से हुई। संपाति ने इन्हें माता सीता के बारे में बताया कि माता सीता समुद्र में 100 योजन दूर स्थित लंका में है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और माता सीता की खोज करके भगवान श्री राम के पास किष्किंधा आते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यहाँ नल नील की मदद से समुद्र पर पुल बांधकर भगवान श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। दोस्तों, लंका में भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया। इसके बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट जाते हैं। दोस्तों,